नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 साल में जिस हिसाब से आपको टाटा मोटर्स भागता हुआ नजर आया, उसी हिसाब से फिलहाल महिंद्रा के पीछे क्रेज बढ़ता हुआ नजर आया है। बुकिंग्स बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आती है। 1-2 साल के एडवांस ऑर्डर आ चुके हैं और स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। अब देख पाएंगे किस प्रकार से रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन 2022 में वापस आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल आपको रेवेन्यू वापस बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। 2019 में भले ही रेवेन्यू ज्यादा था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, तो मार्जिन अभी एक्चुअली आपको बेटर होते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आपको हेल्दी होता हुआ नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 14% है, ROC 10% है, ROA मात्र 4% है। ऑटोमोटिव कंपनी में जनरली बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न रेशियोज मिलते नहीं हैं, तो ओवरऑल इसे डिसेंट मान सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि आपको ये बेटर होते हुए नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 1.58 है, क्लियरली 1 से भी ऊपर चल रहा है। तो यहां पर इक्विटी के कंपोनेंट के हिसाब से डेट का कंपोनेंट आपको ज्यादा नजर आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए तो भाई 0.5 या 0.6 होता है, तो वो भी मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूं। 1 मतलब तो भाई जितना इक्विटी है उतना ही डेट है, बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। ये तो उसके भी ऊपर निकल चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 है, ये भी कोई बहुत अच्छा बहुत अट्रैक्टिव नंबर हमें नजर नहीं आता है। जनरली क्या होता है, मार्केट में तेजी देखने को मिलती है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, या कोई न्यूज के कारण, जैसे कि भाई यहां पर इनका थार बहुत अच्छा चल गया, XUV 700 काफी अच्छा चल रहा है, मतलब एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है, स्कॉर्पियो की भी काफी अच्छी न्यूज आ रही है, तो इसके चलते खरीद लेते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये डेट टू इक्विटी ज्यादा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर खरीद लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सब कुछ पता होना यहां पर जरूरी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 19.45% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 15%, अदर DIA 14%, FII 38%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 20% की भी कम होल्डिंग आपको नजर आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, अदर DIA कम करते जा रहे हैं। FIS के बारे में बात करें, कम हो रहा था, लेकिन रिसेंटली आपको FIS का स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल रीसेंट ट्रेंड में आपको कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव चल रहा है ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 22 है, जबकि सेक्टर का 139 है। 139 क्यों है? क्योंकि सेक्टर में मतलब ऑटो सेक्टर में फिलहाल यहां पर बहुत सी जो बड़ी कंपनीज है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। अभी तो फिर भी सुधर गया भाई, पहले तो काफी ज्यादा खराब हालत थी, कोरोना में तो और भी खराब हालत हो गई थी। उसके पहले भी ऑटो सेक्टर में कोई अच्छा समय नहीं चल रहा था, लेकिन अभी आपको डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है ऑटोमोटिव सेगमेंट में, और उसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रैक्टर का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा करता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए यहां पर PE रेशियो आपको फिर भी 22 नजर आता है, जबकि सेक्टर का 140 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 है, जबकि सेक्टर का 6 के करीब चल रहा है। तो वैल्यूएशन बहुत महंगा है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, वैल्यूएशन आपको डिसेंट नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से 1000 रुपए के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 700 तक आया, लेकिन 700 से शानदार रैली देखने को मिली, 1300 तक ये स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट आपको डबल होता हुआ नजर आया। और फिलहाल स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट है। डेली RSI 42 का लेवल है। मोमेंटम किसी भी साइड में नहीं है, तेजी के साइड पे भी मोमेंटम नहीं है, और गिरावट में भी कोई खास मोमेंटम फिलहाल तो नजर नहीं आता है, लेकिन वीकनेस थोड़ी सी नजर आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो 1330 के आसपास है, और जो सपोर्ट है वो 1200 के आसपास नजर आता है। इसी रेंज में पिछले 2.5 महीने से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल्स ही नजर आते हैं, क्योंकि 2.5 महीने से ट्रेड कर रहा है। अगर ये एक आध महीना ही होता तो मान सकते हैं कि रेंज अलग हो जाती, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इनफ कैंडल्स यहां पर बन चुकी है, तो ये सेम लेवल्स हमारे लिए वीकली चार्ट पे भी काम करेंगे। अभी मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर आप देखने जाएंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर अगर आप देखने जाएंगे तो सपोर्ट काफी ज्यादा नीचे मिलेगा, जहां से आपको ब्रेकआउट मिला है 1000 रुपए का लेवल, तो ये तो क्लियरली काफी ज्यादा दूर हो जाता है सपोर्ट। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी कोई स्टॉक इतने साल के बाद ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है, वो भी कंसोलिडेशन के बाद
1 साल का कंसोलिडेशन हुआ है हायर साइड पे, यहां पर रैली आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर चल रहा है तब तक हमें यहां पर हमेशा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही चाहिए, ये हमें क्लियरली यहां पर पता चलता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार से देखने जाएंगे 1000 रुपए का लेवल काफी ज्यादा दूर हो जाता है, तो यहां पर भी एक्चुअली सपोर्ट देखने जाएंगे तो आपको 1200 का लेवल ही नजर आएगा। मैं आपको रीजन समझाने की कोशिश करता हूं। तेजी आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कैंडल्स, मतलब 6 महीने कंटिन्यूअस तेजी आपको देखने को मिली है। यहां पर नीचे के लेवल से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई, उसके बाद आपको प्रॉपर तेजी यहां पर देखने को मिली। नेक्स्ट कैंडल आप देखिए आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, मतलब अभी पॉज लिया है मार्केट ने, अभी तेजी से मार्केट थोड़ा सा थक गया है। तो यहां पर अगर इसका हाई टूटता है तो तेजी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अगर लो टूटता है तो आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए 1200 का लेवल यहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीनों टाइम फ्रेम में आपको सेम रेंज नजर आती है, तो ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें किस प्रकार से प्लान करना चाहिए? मेरा बायसनेस थोड़ा सा गिरावट के साइड पे, उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है और मार्केट कभी वन साइडेड ऊपर नहीं जाता। उसमें भी जो ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज रहती हैं, निफ्टी 50 की कंपनीज, उसमें थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। वहां पर जनरली आपको मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है, टाइम करेक्शन होता है, थोड़ा प्राइस करेक्शन होता है, उनको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। वो स्मॉल कैप की तरफ वन साइडेड नहीं भाग पाते हैं। तो यहां पर इसीलिए मेरा बायसनेस थोड़ा सा नीचे के साइड पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और यहां पर फिलहाल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए 1200 अगर टूटता है तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और 1200 टूटने के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा हैं। तो फिलहाल किस प्रकार से प्लान होना चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए मतलब एक आध हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए अगर हमें ट्रेड लेना है, तो अगर ये स्टॉक बाय चांस मेरा जो बायसनेस है वो गलत हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है स्टॉक ऊपर चला जाए, और अगर स्टॉक आपको 1330 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड हम यहाँ पर प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। स्विंग ट्रेड हम इस कंडीशन में ले सकते हैं कि अगर 1330 का लेवल टूट जाता है, बिना 1200 टूटे, मतलब यहां पर नीचे नहीं जाता है, उसकी जगह पे ऊपर निकल जाता है, तो हम स्विंग ट्रेड लेंगे। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली आपको ये स्टॉक 1100 के आसपास मिल सकता है। ये 100 पॉइंट की रेंज है, तो ये 100 पॉइंट आपको यहां पर नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो 1070 से करके 1100 का लेवल ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर अगर आपको स्टॉक मिलता है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर अगर कुछ इस प्रकार से पैटर्न देखने को मिले तो यहां पर एंट्री की जा सकती है। हम यहां पर फुल क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं जब तक ये स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर है, स्ट्रांग है, यहां पर और भी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फुल क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, मैंने कई बार बताया ऑटो सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ऑल वेदर ये सेक्टर नहीं है कि यहाँ पर हम एसआईपी कर सकते हैं या फिर दूसरे जैसे स्टॉक्स होते हैं, एफएमसीजी हो गया, वहाँ पर किस प्रकार से हम निवेश करते जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी कैसी चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। और अभी तो ये रॉ मटेरियल की वजह से, सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से भी आपको कितना कुछ उथल पुथल होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर ये पूरा सेक्टर इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम दूसरे स्टॉक्स में करते हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये स्टॉक आपको 1070 1100 पे मिलता है, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और ज़्यादा नीचे जा सकता है। और अगर आपको ये स्टॉक 1000 रुपये 950 के आसपास मिलता है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बाय चांस ये स्टॉक आपको ये लेवल जो कि है 840 का लेवल, तो आप यहां पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको 2 लेवल्स बताए, तो प्लान आपका किस प्रकार से होना चाहिए। मान लीजिए आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10,000 का रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको क्वांटिटी इस हिसाब से प्लान करनी है। मान लीजिए 1100 पे आया, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, 1100 पे आपने एक्यूमुलेट कर लिया, यहां पर आप खरीदारी कर लेते हैं। कितनी खरीदारी करनी चाहिए आपको? 50 क्वांटिटी की खरीदारी करनी चाहिए। 50 क्वांटिटी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका रिस्क उस हिसाब से डिसाइड होगा। और नीचे अगर स्टॉक आता है 950 के आसपास आता है, आप बाकी की 50 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और अगर ये स्टॉक फिर ऊपर नहीं जा पाता है और यहां पर वीकनेस कंटिन्यू रह जाती है और स्टॉक अगर ये लेवल तोड़ देता है जो कि 850 के आसपास का लेवल, तो आपका जो लॉस होगा वो
अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास ही होगा। तो इस हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है बाय ऑन डिप्स में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। या तो जब भी आपको पोजिशनल ट्रेड का मौका मिलता है तो वहां पर स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कीजिए, जो सिंपल है, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कीजिए, लेकिन आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा, ओपन टारगेट रहेगा, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। इस हिसाब से करना चाहें सिंपल है, इस हिसाब से भी करने के बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यहां पर खरीदा नहीं खरीदा, यहां पर आया भी नहीं तो भी क्या करेंगे। तो ये ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है कि जब भी यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी फुल क्वांटिटी में तभी के तभी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।